अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम साकिब मकबूल है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सेल्स एनालिस्ट में यूओएम कैटेगरीज और सब कैटेगरीज को कैसे ऐड किया जाता है। ई सेल एनालिस्ट सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर पर ओपन कर लें। कैटेगरीज, सब कैटेगरीज और यूओएम ऐड करने के लिए प्रोडक्ट के मेन्यू पर क्लिक करें। कैटेगरीज ऐड करने के लिए कैटेगरीज के बटन पर क्लिक करें। यहां आपके पास दो विंडोज खुल चुकी हैं, एक तरफ कैटेगरीज है तो दूसरी तरफ सब कैटेगरीज। हमारे बिजनेस में कैटेगरीज से मुराद यह होगी कि हमारा बिजनेस कौन कौन से काम करता है, यानी ये मेडिकल इक्विपमेंट्स का काम कर रहा है, कॉस्मेटिक आइटम्स का कर रहा है, जनरल स्टोर आइटम्स, स्टेशनरी या इसके अलावा कोई और काम कर रहा है। तो कैटेगरीज को ऐड करने के लिए हम ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे। अब अगर हमारे पास कोई मेडिकल स्टोर है तो हमारा काम मेडिकल स्टोर वाला है, तो हम लिखेंगे मेडिसिन्स एंड मेडिकल इक्विपमेंट्स। अगर डिस्क्रिप्शन में आप इसके हवाले से मजीद कुछ मालूमात देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास मेडिकल का काम सिर्फ इंसानों वाला है तो हम यहां पर ह्यूमन लिखेंगे, यानी कि हमारा काम मेडिकल में सिर्फ इंसानों के लिए है। अगर हम जानवरों का काम कर रहे हैं तो हम वेटनरी लिखेंगे, या अगर हमारे पास दोनों काम है तो हम लिखेंगे ह्यूमन एंड वेटनरी। तो इस लिहाज से आप डिस्क्रिप्शन में मजीद इसके हवाले से कोई मालूमात दे सकते हैं। अब काम कॉस्मेटिक्स का है तो हम लिखेंगे कॉस्मेटिक आइटम्स, कैटेगरी हो जाएगी कॉस्मेटिक आइटम्स। अगर हमारा जो स्टोर है हम उसमें जनरल स्टोर आइटम्स रखे हुए हैं तो हम लिखेंगे जनरल स्टोर आइटम्स। अगर हम स्टेशनरी का काम कर रहे हैं तो हम लिखेंगे स्टेशनरी आइटम्स। अब बात आती है सब कैटेगरीज की। सब कैटेगरीज का मतलब होता है कैटेगरी की भी आगे फिर कौन कौन सी इकसाम है। अब हम मेडिकल को सबसे पहले देखते हैं। अगर आपका मेडिकल को कोई भी कारोबार है तो उसमें आपके पास जो सब कैटेगरीज आएंगी वो होंगी इंजेक्शन, आपके पास सिरप होगी, आपके पास टैबलेट्स होंगी, आपके पास कैप्सूल्स होंगे, इसके बाद सिरिंजें होंगी। अब अगर आपके पास कोई कॉस्मेटिक का काम आप कर रहे हैं तो कॉस्मेटिक में मुख्तलिफ कैटेगरीज होंगी, शैम्पू, सोप, क्रीम, लोशन, पैम्पर्स, परफ्यूम्स। अगर आपके पास कोई जनरल स्टोर है और आप जनरल स्टोर वाला काम कर रहे हैं तो आपकी जो सब कैटेगरीज बनेंगी वो बनेंगी बिस्किट्स, टॉफीज, चाय, टी, या इसके अलावा कोई भी। तो अगर आपके पास स्टेशनरी का काम है तो इसमें बहुत सारी चीजें होंगी, जैसे बुक्स, कॉपीज, रजिस्टर्स, पेन्स, पेंसिल, रबड़ वगैरह वगैरह। तो अब हम एक सब कैटेगरी अदर की भी लगवा लेते हैं, मतलब यानी कि इन सब के अलावा हम हमारी कोई अगर चीज आ गई तो हम उसको अदर में लिख देंगे। तो अब सब कैटेगरीज और कैटेगरीज के अलावा जो तीसरी चीज है वो है यूओएम, यानी कि यूनिट ऑफ मेजर। यूनिट ऑफ मेजर का सादा सा मतलब है आप चीजों को मेजर कैसे करेंगे, यानी कि आप चीजों को केजी यानी कि किलोग्राम में मेजर करेंगे, आप ग्राम्स में मेजर करेंगे, आप मिलीग्राम्स में यानी कि एमजी में मेजर करेंगे, या आप एमएल यानी कि मिली लीटर में मेजर करेंगे, आप चीजों को सिर्फ लीटर में मेजर करेंगे, या इसके अलावा आप ये भी बता सकते हैं कि आप चीजों को बोतल के हिसाब से मेजर करेंगे, पीस के हिसाब से, बॉक्स या पैकेट या साशे के हिसाब से मेजर करेंगे। तो अगर आप इस तरह लिखना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं, यानी कि आप कहते हैं कि हम चीजों को डायरेक्ट बोतल के हिसाब से मेजर करेंगे कि हमारे पास कितनी बोतलें पड़ी हैं इस चीज की। एक हो गई बोतल, आप एक पैक आ गया पीएसी के, पीस,
पैकेट, साशे या ट्यूब। अब तक के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।